Hello everyone, welcome to Magical Mining. We are talking about the vacancy of दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है। ओवरमैन और माइनिंग सरदार के लिए वैकेंसी है। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है जो कि वेस्ट बंगाल की लोकेशन के लिए है। इसमें से आपको दुर्गापुर के लिए जो लोकेटेड प्रोजेक्ट है दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसके लिए वैकेंसी निकाला हुआ है, वो भी माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए ओनली। सो जो भी कैंडिडेट है अगर एलिजिबल हैं तो वो लोग अप्लाई करिएगा। और इसको बता दूं मैं, इसकी लास्ट अप्लाई डेट है आपका 7 तारीख है, 7 मार्च। इसके पहले दो तीन दिन के अंदर आप लोग को ये भर देना है, अगर जो भी कैंडिडेट अगर इसको फिल नहीं किया तो। क्योंकि ये वैकेंसी पहले से था, बट हम लोग भी बता नहीं पाते, हम लोग बिजी थोड़ा। अगर अभी भी अगर किसी के पास समय है तो वो तुरंत अपना वैकेंसी फिल कर सकते हैं। 7 तारीख लास्ट डेट है। इसमें करना क्या है आपको, पोजीशन में दिखा देता हूँ। ओवरमैन की जो वैकेंसी निकला हुआ टोटल 5 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें से 2 अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जनरल वालों के लिए, और एक है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक पीडब्ल्यूडी वाले, वो भी जनरल वालों के लिए। 3 4 वैकेंसी पूरे जनरल वालों के लिए। ओबीसी और के लिए एक वैकेंसी है। सो इसमें जो आपका कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन है, वो जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 42,000 रहेगा, प्लस माइंस अलाउंस आपको 3800 रहेगा। 42,000 प्लस 3800, ये आपका सैलरी रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा हो, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। देन आपका जो AICTE या फिर SCTV, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डिग्री वगैरह किया है, डिप्लोमा मतलब कि डिप्लोमा जो आपने किया हुआ है वो रहना चाहिए। और ओवरऑल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। देन आपका जो फर्स्ट एड है, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, जो कि ST जॉन एम्बुलेंस वाला होना चाहिए। और मेडिकल फिटनेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। जो MBBS डिग्री वाला डॉक्टर रहता है वो आपका, उससे आपको मेडिकल फिटनेस बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आपका जो डीजमेस फॉर्मेट वाला, उसमें भी बनवा सकते हैं, है ना। आपको वो डीजमेस की साइट में मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का, उसके अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक चीज़ मांगा गया है कि एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। पोस्ट मतलब कि ओवरमैन पे आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो आपको ये एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करेगा। देन आपका मैक्सिमम जो एज है 55 साल दी हुई है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है। और 62 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी एज, बस इतना ही है। देन आपको मानी सरदार पोस्ट के लिए, उसके लिए भी 38,500 प्लस 3500 आपका सैलरी रहेगा। इसमें से नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 6 है। जनरल वाले के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, OBC बी के लिए 1 है। इसमें मानी सरदार सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। देन आपका और जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, और ST जो जॉन एम्बुलेंस वाला, उसी के अकॉर्डिंगली ही रखना है। मेडिकल फिटनेस वगैरह आपको बनवाना है MBS डिग्री वाले डॉक्टर से। और जो आपका गुड जो कंडक्ट है, इंसिडेंट है कैंडिडेट का, सम पर्सन गुड रेपुटेड, जनरल गुड कंडक्ट मतलब रेफरेंस वगैरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। किसी का भी आपका रेफरेंस है लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर मांगा हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पे भी काम किए हों। मैक्सिमम एज 55 ईयर दी हुई है, 62 आपका ज़्यादा उससे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ST SC के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले थोड़ा बता दूं मैं कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही आपको सिलेक्शन होना है। और कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो आप लोग को वहाँ पर, फॉल्स अगर कुछ होता है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट और PSU वगैरह के हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। देन आपका टीए नहीं मिलेगा अगर इंटरव्यू देने जाएंगे आप तो। और एडवर्टाइजमेंट जो है वो कभी भी कैंसिल कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है, कुछ भी कंपनी के अंडर में है। और अदर कुछ ऐसा है नहीं। बाकी जो ST SC के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। जूरिडिक्शन आपको हाई कोर्ट कोलकाता के अकॉर्डिंगली रहेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अप्लाई कैसे करना है, एनेक्चर ए में दिखा देता हूँ। एनेक्चर ए में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज वगैरह आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एड्रेस आपका क्या है, एड्रेस यहाँ पर देख पाएंगे कि जो जनरल मैनेजर HR&A
DPL एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, DRBC रॉय एवेन्यू, दुर्गापुर 713-201, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान। तो यहाँ पर आपको मेल करना क्या बोलते हैं, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है एनेक्सर ए के साथ में लगाकर, एनेक्सर ए के साथ में क्या लगाना है, कॉपीज आपको सेल्फ अटेस्टेड सारे कॉपीज सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आपको 10th वगैरह हो गया, डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा के साथ सारी मार्कशीट हो गई, है ना, प्लस आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ, और आपका जो ये है कि ये फिजिकली आपको जमा करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको मेल भी करना, मेल कहाँ पे करना है, career@dpl.net.in। तो ये जो बता दूं कि इसका जो अप्लाई करने का तरीका है, ये दो प्रकार से है। दो प्रकार से कैसे, क्योंकि आपको ये जनरल मैनेजर के जनरल मैनेजर HRD यहाँ पे आपको फिजिकल आपको पहुँचाना भी है, कोरियर करना है। उसके बाद आपको मेल भी करना है, कहाँ पे करना है, career@dpl.net.in, है ना। कब करना है, कब तक है डेट, इसी 21 डेट ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये 17 फरवरी को रिलीज हुआ है, तो 21 दिन के अंदर इसको आपको फिल करना है। बाकी दिक्कत नहीं, लेट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी लेट चलता है क्योंकि कंपनी इतनी जल्दी इतना अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो ऑलरेडी वो थोड़ा देर तक के लिए ओपनिंग रखता है। और यहाँ पे एक पोजीशन दी हुई है कि मतलब कि एक प्रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर किसी को बंगाली लैंग्वेज आता है तो भाई उनका तो हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। सो एनेक्सर ए में दिखा देता हूँ। एनेक्सर ए है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ओवर मानी सरदार कॉन्ट्रेक्चुअल। तो अपना नाम लिखिएगा, फादर नेम, एड्रेस वगैरह जो है प्रेजेंट परमानेंट, यहाँ पे फोटोग्राफ अपनी लगा दीजिएगा। ये एड्रेस तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ही मेल करना है आपको। मेल भी मेल नहीं, मतलब कि फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पहुँचाना। मेल तो मैंने बताया कि career@dpl.net.in में करना है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह डाल दीजिए, कैटेगरी जिस कैटेगरी के आप वो डाल दीजिएगा, रिलीजन वगैरह, सेक्स, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस वगैरह। देन आपको मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर डाल दीजिएगा। एक्सपीरियंस वगैरह तो लिखना ज़रूरी है। देन ओवरमैन है तो ओवरमैन लिख कर, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन किस कंपनी में काम कर रहे हैं आप, कब से कब तक किया आपने, और जॉब में आप क्या कर रहे थे। इसके बाद फिर यहाँ पर अपना डेट लिख के सिग्नेचर मार दीजिएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट ईयर को ये दोनों पेजेस को निकाल कर आपको इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फिजिकली आपको कोरियर के थ्रू आपको इस एड्रेस में पहुँचाना है, और फिर आपको मेल भी कर देना है ना। तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए। कोई भी इशू आता है आपको अप्लाई करने में तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, और कीप अपडेटेड विद अस।